बोले मेरा नाम है कन्हैया। कन्हैया सर पे क्या है? मोर का मुकुट। कहाँ रहते हो? भगवान बोले हर जगह। लड़कियां हंसने लगी, देखो कितना पागल है। दीदी पूछ रही कहाँ रहते हो? कह रहा हर जगह। नहीं पता है। कहा सर पे क्या है? मोर का मुकुट, गले में पीताम्बर, कमर में बंसी। बजाना जानते हो? हाँ हाँ तो बजाओ। कन्हैया बोले अगर आज बजाए दे बसुरिया तो साबित नहीं रहे पसुरिया। देखो कितनी फौजें हैं सौज में। हाँ भगवान ने मना किया तो रुक्मिणी ने एक बात कही है, अपनी बंसी मुझे दिखा दो। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को बंसी पकड़ाई और रुक्मिणी ने बंसी हाथ में पकड़ी, लोटी पंटी देखी और कन्हैया की तरफ की तो श्याम सुंदर ने बंसी न पकड़ के कलाई को पकड़ा, रथ में बैठाला और लेकर आगे बढ़े। लड़कियां वहां से भागी, दौड़ करके पहुंच गई आंगन में। रुकुम ने पूछा लड़कियों, रुक्मिणी की मां ने पूछा हे बेटियों रुक्मिणी कहाँ है? तो लड़कियां बोली माँ हमें यही नहीं पता कि वो कौन था। एक काला कलूटा कोई रथ पर सवार था और दीदी ने एक बार आनाकानी ना करी, चुपके से बैठी और चली गई। हमें ये नहीं पता कौन था। समझ गया रुकुम, चिल्ला कर कहने लगा रुकुम भागा और विचार करता है बन बन घास चराने वाला ग्वाला, घर घर लूट लूट कर माखन खाने वाला, अब तूने लड़कियां चुराना शुरू कर दिया। कहता है कि ठाड़ो रहिए ओ कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। रुकुम की आवाज को सुन करके रथ को खड़ा कर लिया भगवान ने। और जब रुकुम पास में पहुंचा तो याद रखना भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया रथ से कूद पड़े, रुकुम को पकड़ लिया। और जब रुकुम को पकड़ा मारना चाहा तो देखिए वही भैया है जो अपनी बहन के साथ में अनर्थ कर रहा था, गलत कर रहा था। बहन के दिल में भाई के लिए प्यार का समुद्र होता है, समुद्र। पैरों पर गिर पड़ी। रुक्मिणी कहने लगी श्याम मेरे भैया को मत मारो, अगर मेरा भैया मर जाएगा हम लौट कर दोबारा कुंदनपुर में नहीं आ पाएंगे। मेरी चाची, मेरी भाभी, मेरी साथ की सखियां कहेंगी ऐसी शादी की जो अपना भैया भी मरवा दिया। और श्याम आपको नहीं पता है बिना भाई के बहन का जीवन अधूरा होता है। वो बहनें बड़ी बदनसीब होती हैं जिनकी किस्मत में भाई होता ही नहीं है। उनसे भी ज्यादा वो बहनें बदनसीब होती हैं जिनका भाई जिंदगी में आने के बाद परमात्मा के यहाँ दोबारा चला जाता है। वो भैया बड़े बदनसीब होते हैं जिनकी किस्मत में भाई नहीं होता है। तो रुक्मिणी एक बात कहती है श्याम आपको नहीं पता है। और बोली कि चाहे कितने है जाए पैर कन्हैया बखत सुदी भैया की आवेगी। चाहे कितने है जाए पैर बखत सुदी बेरा की आवेगी।
सुनो श्याम, अरे एक याद सावन में आवे, कन्हैया जिन बहनों के भाई नहीं होते, जब सावन का महीना आता है, जिनके भैया हैं बहनों को बुलाने आते हैं, चली जाती हैं, और जिनका कोई नहीं है श्याम, वो बहनें भाई की याद करके बड़ी रोती है। अरे एक याद सावन में आवे, के न राखी बांधूंगी हाथ, भगत सुधी प्रेरणा की आवेगी, के न राखी। याद रखना माता, अपनी माँ का जाया नहीं होता है, तो बहुत से भैया कह देते हैं बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ, असली रिश्ते वही होते हैं, सच्चा भैया वही होता है, बिगड़ा वक्त हो और रिश्ते हमारे साथ हो। मत मारो बिरन को श्याम, भगत सुधी भैया की आवेगी, मत मारो। अरे एक याद कार्तिक में अरे एक याद कार्तिक में आवे, कि न द्यूज करूंगी माता भगत सुधी प्रेरणा की आवेगी, कि न। रुक्मिणी कहती है श्याम, एक जगह ऐसी है जहां तक मेरा खुद का भैया नहीं आता, अपना भाई नहीं आता, माँ का जाया नहीं आता, तब तक वहां शोभा अधूरी रहती है। और जिन बहनों की किस्मत में भाई नहीं होते, ससुराल वाले भी बड़े ताने मारते हैं। अरे एक याद मंडप से बिना भाई की बहन मंडप के नीचे खड़ी होकर कहती है, कन्हैया अब तुम्हारे अलावा कोई हमारा भैया नहीं है, लाजम मरहे की बचाई जा, लाजम मंडप की बचाई जा, बन के बतैया यादो वीर, लाजम मंडप की बचाई जा।
प्राणों की भीख रुक्मिणी ने मांगी, भैया को नहीं मारने दिया। श्याम सुंदर ने रथ के पीछे बांध लिया। उधर भैया बलराम ने देखा कि कन्हैया कह के गए हैं थोड़ी देर में वापस आएंगे, अभी तक नहीं आए। तो बलराम वहां से चले, हल मूसल हाथ में उठाया और आगे जब बढ़े हैं तो क्या देखा, श्याम का रथ खड़ा है, रुक्मिणी बैठी है। जाते जाते पूछ लिया, कन्हैया ये लड़की कौन है? कन्हैया ने तो कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी ने सारी बात बताई है, भैया हमने चिट्ठी पठवाई थी, कन्हैया को बुलाया था, मेरा भैया मेरी शादी मर्जी के खिलाफ कर रहा था। पूरी बात बलराम ने सुनी। रथ के पीछे नजर गई तो क्या देखा, रुकुम बंधा है। श्याम सुंदर से बलराम ने पूछा, कन्हैया ये बताओ ये कौन बंधा है पीछे? भगवान कहते हैं भैया ये साले साहब बंधे हैं। बलराम ने एक बात कही, कन्हैया जी बताओ, जीजा साले का रिश्ता इतना पवित्र होता है और साले बांधने के लिए होते हैं जो आपने बांध रखे हैं? कन्हैया कह रहे हैं कि भैया जब शादी राजी से होती है ना तो गाड़ी के पीछे सूप बांधा जाता है, और जब शादी कुराजी से भैया साले साहब बंधे हैं। आज भगवान ने जब ये कहा तो बलराम ने समझाया और रुकुम को छुड़वा दिया। आदत वाला अपनी आदत नहीं छोड़ता है, याद रखना भगवत श्रोताओं। रुकुम को जब छोड़ा, हरदी जर्दी ना तजय, खटरस तजय न आम, नीच नीचता ना तजय ऐसे नीच। रुकुम वहां से भागा जहां शिशुपाल की सभा लगी है, पहुंच गया। जाकर के शिशुपाल को खबर दे दी, जीजा वो कन्हैया हमारी बहन को लेकर के चला गया। शिशुपाल ने कही, क्या कह रहे हो जीजा? वो बासा जीजा का है, वो बासा जीजा का है, यही समझ में ना कोक न को जीजा। रुकुम कहता है, जीजा फौजें लेकर के चलो, बहन को लेकर के चला गया कन्हैया। शिशुपाल बोला, जीजा आगे बढ़ो। याद रखना भगवत श्रोताओ, चारों तरफ की फौजें जब भगवान कन्हैया बलराम पर टूटी हैं तो एक बात याद रखना, बलराम ने देखा, कन्हैया से कहा, कन्हैया आप रुको। और जब फौजें टूटी तो मुरली मनोहर घनश्याम को शांत किया भैया बलराम ने। पूरब से हरैया भरे पश्चिम में, पश्चिम से पूरब में, उत्तर से दक्षिण में, दक्षिण से उत्तर में। पल भर नहीं हुआ, चारों तरफ की सेनाएं तहस नहस कर दी, क्योंकि हल में खोपड़ियों को फंसाते मूसल की ठोंक लगा देते हैं। चारों तरफ की सेनाओं को जब संहार दिया, हे मेरे भगवत श्रोताओं, रुकुम को पकड़ लिया। और रुकुम को जब पकड़ लिया तो भगवान ने रुकुम को मारा नहीं, सर के बाल कलम करा दिए, एक तरफ की मूंछ कलम कराई है और रुकुम को छोड़ दिया। शर्म की वजह से रुकुम लौटकर कुंदनपुर नहीं गया, एक अलग नगर बसाया जहां जाकर के रुकुम रहने लगा। बोले गोविंद भगवान की। मुरली मनोहर घनश्याम रुक्मिणी को लेकर के पहुंच गए द्वारका में। तो सखियों ने देखा तो एक बात कही है, कन्हैया कहां से ले आए श्याम, बड़ी सुंदर है, कहां से ले आए कन्हैया सुगर नारी अलबेली, कहां से ले आए जमरिया सुगर नारी अलबेली।
भगवान कन्हैया की बात जब सखियों ने सुनी है, हे मेरे भगवत श्रोताओं, बड़े धूमधाम से विधि विधान से मुरली मनोहर घनश्याम का और रुक्मिणी का द्वारका में विवाह होता है, विवाह संपन्न होता है। माताएं